नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 न्यूज में आपके साथ नितिन माधव इस खास प्रोग्राम में और मेरे साथ हितेश गुरुजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूरे देश भर में मकर संक्रांति का जो पर्व है वो पौष महीने में उस समय मनाया जाता है जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। और इसी विषय पर आज हमारे साथ स्टूडियो में है हितेश गुरुजी, जो बताएंगे इस पर्व का महत्व। साथ ही साथ धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करने के बाद क्या परिवर्तन होता है वो भी बात करेंगे। मकर संक्रांति के ये दिन में सूर्य उत्तरायण की तरफ रुख करता है, इसी कारण कई स्थानों पर इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन के बाद दिन में प्रकाश बढ़ने लगता है, जिससे प्राणियों की चेतना और कार्यों में शक्ति और वृद्धि होती है। इस त्योहार के दिन लोग पतंगबाजी के अलावा तिल गुड़ खाकर खूब इस त्योहार को मनाते भी है। वहीं महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास, तेल व नमक आदि चीजें अन्य सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। तिल गुड़ नामक हलवे के बांटने की प्रथा भी है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं और तथा शुभकामनाएं देते हैं। और इसके साथ ही तिल गुड़ देते समय बोला जाता है, तिल गुड़ ज्ञानी गुड़ गुड़ बोला, तथा तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। इस दिन महिलाएं आपस में तिल, गुड़, रोली और हल्दी भी बांटती हैं। तो वहीं बंगाल में इस पर्व पर स्नान के पश्चात तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता यह भी है कि इस दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं राजस्थान में इस पर्व पर सुहागन महिलाएं अपनी सास को वायना देकर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही महिलाएं किसी भी सौभाग्य सूचक वस्तु का 14 की संख्या में पूजन एवं संकल्प कर 14 ब्राह्मणों को दान देती हैं। इस प्रकार मकर संक्रांति के माध्यम से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की झलक विविध रूपों में दिखती है। जैसा कि आपने देखा इस रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप में इस पर्व का क्या महत्व है मकर संक्रांति का, लेकिन अब विस्तार से जानेंगे हितेश गुरुजी से कि इस पर्व का क्या महत्व है और क्या मतलब है मकर संक्रांति का। मकर राशि मतलब शनिदेव की राशि है जी। और सूर्य उनके पिता माने जाते हैं। आपस में हमने देखा है कि कभी भी पिता और पुत्र की आपस में कभी भी जमती नहीं है। बिल्कुल। तो मकर संक्रांति में जब सूर्य आते हैं तो एक तो उत्तर की ओर उनकी गति शुरू हो जाती है। इजिप्ट अगर आप देखिए जो हिसाब से उन्होंने पिरामिड बनाए हैं, जी जी, कि वो भी मानते हैं कि आज के दिन अगर देह त्याग किया तो सूर्य आपकी आत्मा को लेकर जीवन सागर के उस पार लेकर जाएंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। और पिरामिड में से भी आप देखेंगे तो वो लोग समझते हैं कि पिरामिड के टोच से आत्मा निकलती है और सूर्य उनको ले जाते हैं। और आज के दिन शनि और सूर्य बहुत प्रेम भाव से अपने एक दूसरे से मिलते हैं। तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि उससे आप क्या कह सकते हैं कि सूर्य के और शनि के जितने भी दोष आपकी कुंडली में है उसको आप निकाल सकते हैं। आज के दिन दान, पुण्य, स्नान इत्यादि करने से सारे आपके दोष दूर होते हैं और शनि और सूर्य के जितने भी प्रॉब्लम्स आप पे चल रहे हैं, साढ़े सती ढैया वगैरह, वो उससे आपको राहत मिलती है। जैसा आपने भी बोलते वक्त उल्लेख किया कि दान, स्नान और इन सभी बातों का खास महत्व है। सबसे पहले बताइए कि दान का क्या खास महत्व है। देखिए कैसा होता है कि फसल कटती है और हमारा कृषि प्रधान देश है, तो जैसे ही फसल कटती है तो हमारे पास कुछ ना कुछ हाथ में आता है। जब हमारे पास कुछ हाथ में आता है
तो हमको पूरा नहीं रखना चाहिए, उसमें से कुछ हिस्सा समाज को देना चाहिए, कुछ हिस्सा दान में देना चाहिए। इसके लिए धान्य का दान आज बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और जैसे आपके साथ शो करने की हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, क्योंकि आपका जो फाइंडिंग है, आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी वास्ट है नितिन जी। तो आपने जैसे कहा कि आज बच्चे की इच्छा रखने वाले, वो खासकर जिनको बच्चे नहीं हो रहे, वो अगर दान करे तो उनको काफ़ी लाभ होता है। जिनके ऊपर कर्जा है वो भी अगर आज दान करे तो कर्जे से मुक्ति मिलती है। लेकिन दान के बाद कौन सी वस्तुएं खास तौर पर दान की जानी चाहिए जिसका ज़्यादा महत्व है और जिससे ज़्यादा लाभ या पुण्य मिल सकता है? धान्य मतलब अनाज जिसको कहते हैं, पका हुआ अनाज या कच्चा अनाज, और मीठी चीज मतलब शक्कर या गुड़, ये दो चीज को जरूर दान करना चाहिए। जैसे कि तिल की चिक्की है, तो तिल जो है वो धान्य है, और जो गुड़ से बनाई जाती है चिक्की वो मीठा है। तो तिल की चिक्की, या हम कहते हैं पोहे के साथ थोड़ा सा शक्कर मिलाकर खीर, ऐसी चीजों का आप दान करिए जिसमें धान और मीठी चीज ये दोनों का मिश्रण हो। अब दान के बाद स्नान की बात करते हैं कि गंगा स्नान का इसमें खासा महत्व होता है, तो क्यों इस दिन गंगा स्नान का इतना महत्व है बाकी 360 दिनों में से? आज वाइब्रेशंस जो है सूर्य के काफी करीब होते हैं पृथ्वी से, और बहुत ज्यादा सूर्य के जो एनर्जीज है और जो आकर्षण है, मैग्नेटिज्म है, वो उस पृथ्वी को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और हमने देखा है हाई टाइड लो टाइड अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हमारे जो तत्व है 108 तत्व और पंच महाभूत या पंच महातत्व, उसमें से पानी सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। हमारे शरीर में 71% वाटर है, तो ये 71% जो पानी हमारे शरीर में है वो पानी बहुत जल्दी प्रभावित होता है, और हमारे साथ साथ नदियों का भी पानी वो ज्यादा और ज्यादा पवित्र हो जाता है। तो उसमें स्नान करने से आपकी काया के रोग, आपके सारे दुख, आपके पाप वगैरह वो सब आपके सिस्टम से धुल जाते हैं, कट जाते हैं। इस वजह से गंगा में स्नान करने का आपको बहुत आज लाभ मिलता है और बहुत उसका पुण्य है। जैसा कि हमने अपने स्पेशल रिपोर्ट में देखा कि धनु राशि से सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इस दौरान सूर्यमंडल में साथ ही साथ दिन में क्या परिवर्तन आते हैं? दिन में तो जैसे साइंस बताता है कि उत्तर की ओर जैसे ही सूर्य आ जाते हैं तो दिन हमारा ज्यादा लंबा हो जाता और है, रातें छोटी हो रातें छोटी हो जाती है। मतलब शरीर में कुछ ऐसी गति होती है कि आलस कम आती है और नींद की जरूरत कम हो जाती है। जी जी। दूसरी चीज ये है कि सूर्य हर राशि में 1 महीना रहता है ज्योतिष के हिसाब से और साइंस के भी हिसाब से। तो आज के दिन सही मायने में नया वर्ष है सोलार कैलेंडर के हिसाब से। 1 जनवरी जो है वो हमको हर 80 साल में एक एक दिन आगे बढ़ानी चाहिए। जी जी। जब पहली बार 1 जनवरी को नया वर्ष घोषित किया गया था वो पार्थोस ने किया था, वो भी सूर्य के उपासक थे, और वो भी उत्तरायण का दिन था। अच्छा। अब उससे आज 2500 वर्ष हो गए हैं, 2500 BC हो गई है जब से ये नया कैलेंडर आया था, या उससे पहले 2000 साल पहले आप समझिए सोलार कैलेंडर आया है। तो ये जो सोलार कैलेंडर आया है उसको भी अपनी तारीख हर 80 वर्ष में बदलकर आज आप सही मायने में मानो तो आज 1 जनवरी है। लेकिन ये किस तरह से तय होता कि हमने पिछला कुछ इतिहास देखा, अगर पन्ने उल्टे तो ये पता चलता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, कभी कभी 15 जनवरी को आती है, तो किस तरह से डिपेंड होता है कि किस तारीख को मकर संक्रांति आएगी? जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को हम मानते हैं कि आज के दिन मकर संक्रांति है। कुछ कपल ऑफ इयर्स, मतलब मेरे हिसाब से 3 या 4 वर्षों से 14 के बजाय 15 तारीख को सूर्य अपना वाहन लेकर, अपना रथ लेकर, 7 घोड़ों का रथ लेकर 15 तारीख को मकर राशि में अपना पहला पैर रखते हैं। तो 15 तारीख को जब सूर्य प्रवेश करते हैं मकर राशि में, तभी हम उसको सही मायने में मकर संक्रांति कह सकते हैं। आज भी सूर्यास्त के बाद, मतलब 7:15 बजे के बाद सूर्य चले जाएंगे मकर राशि में, इसलिए हम 15 तारीख को उसे मकर संक्रांति का दिन मानते हैं। आने वाले वर्षों में हम कब मकर संक्रांति जो पर्व है वो 14 तारीख को देख पाएंगे? मतलब कितने सालों तक अभी और ये दौर चलेगा कि मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही आएगी? मेरे हिसाब से तो अभी पता नहीं 14 को हम कब देख पाएंगे, लेकिन 80 वर्ष के बाद, 75-80 वर्ष के बाद 16 तारीख हो जाएगी। अच्छा। तो एक एक दिन जो है वो हर 80 वर्ष में
परिवर्तित होता है, एक दिन आगे चला जाता है मकर संक्रांति। अब 80 वर्षों के बाद या 75 वर्षों के बाद आप अंदाज से देखेंगे कि आज 15 जनवरी के बदले में 16 जनवरी को उत्तरायण आया। कई अखबारों में या जो टेलीविजन चैनल है उसमें हम पढ़ते हैं कि इस मकर संक्रांति का और राशिफल का खास महत्व होता है। तो क्या महत्व होता है जब राशिफल का और इस पर्व का मकर संक्रांति के? मकर संक्रांति किस तरीके से आपके जीवन में आई हैं, एक बहुत सुंदर किताब है जिससे भविष्यवाणी अगर आप करना चाहो तो, जिससे कहते हैं शिव स्वरोदय जी। शिव स्वरोदय खास कहता है कि मकर संक्रांति और मेष संक्रांति के दिन आप सुबह उठकर अगर ठीक से प्राणायाम करके पूरे भविष्य का आप निकाले, हर राशियों का निदान निकाले, तो आपको ठीक ठीक पूरे साल में कौन सी राशि में क्या होने वाला है इसका आपको पता चल जाता है। और आज के दिन आप देखें तो मकर संक्रांति इस वर्ष 2015 में हाथी पे बैठ के आई है। अच्छा, तो ये वर्ष कैसा होगा कि सारी बड़ी चीजें काम आएगी, सारी बड़ी चीजें दुनिया में दिखेगी, छोटी छोटी चीजें कुचली जाएगी। गोरखचंद मतलब जो गाय का पहला दूध निकलता है उसमें से जो पाउडर निकलता है उसे गोरखचंद कहते हैं, उसका तिलक लगा कर आई है। मतलब ये होता है कि मकर संक्रांति जो है वो दिमाग ठंडा रख के आई है और धर्म को अपने सर पे बिठा के आई है। तो पूरी विश्व में धर्म का बोलबाला होगा और बहुत ज्यादा ढोल बाजे बजेंगे धर्म के। तीसरा ये कहा जा रहा है कि लाल वस्त्र धारण करके, लाल वस्त्र दो चीज का प्रतीक है, एक तो प्रेम वासना और क्रोध का प्रतीक है और दूसरा स्त्रैण शक्ति स्त्री शक्ति का प्रतीक है। तो ये वर्ष जो मकर संक्रांति आई हुई है वो स्त्री शक्ति, क्रोध, वासना, इन सब चीजों का मिक्सचर भी लेकर आई है। और उसके हाथ में धनुष्य बाण है जो युद्ध का प्रतीक है और दूसरे हाथ में कहा गया है कि लोहे का पात्र है और उसमें दूध भरा हुआ है और दूध पीते पीते मकर संक्रांति मकर में आई हुई है। तो दूध मतलब भरण पोषण, बहुत ज्यादा भरण पोषण करने वाला ये वर्ष रह सकता है और बहुत अच्छे से हमारा भरण पोषण ये वर्ष करेगा। लेकिन धनुष बाण जो है वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों को फोकस रहना पड़ेगा और युद्ध की स्थिति बनी रहेगी हमेशा और बहुत ज्यादा हमारा फोकस, हमारा ध्यान हमको बनाए रखना पड़ेगा। ऐसे राशिफल हम देख रहे हैं। गुरुजी, ये हमारा प्रोग्राम काफी महिला वर्ग भी देख रहा होगा, तो हमें बताइए कि जिस तरह से इस मकर संक्रांति में महाराष्ट्र की बात करें तो, क्योंकि ये महाराष्ट्र में भी हम रहते हैं, तो महाराष्ट्र में इस पर्व पर जो दान दिया जाता है वो कुछ चीज़ें गेहूं के साथ में मटर के दाने दिए जाते हैं, साथ ही साथ कुछ चीज़ें भी दी जाती है। तो खास उस का क्या महत्व है लेन देन का? अगर आप चावरक जी को या बापट जी को या भागवत जी को पढ़े, जिन्होंने बहुत पुराने हमारे आयुर्वेदा के शास्त्र को रीडिफाइन किया है और बहुत शुद्ध भाषा में जैसे आम लोगों को समझ में आए वैसे लिखा है, तो उन्होंने क्लियर बताया है कि कभी भी व्यक्ति को एक साथ में दो अनाज खाने को अवॉइड करना चाहिए। मतलब जैसे आप गेहूं और चावल और चने साथ में खा रहे हो तो ये अवॉइड करना चाहिए। अगर वो खा रहे हो तो उसके साथ दही कभी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि दही उसके साथ जहर हो जाता है। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हजम होती है, इसके लिए 2 अनाज 3 अनाज आप मिक्स करके किसी को दान दो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और एक चीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी नाभि से 2 उंगली ऊपर एक ग्लैंड है जिसको संस्कृत में जठर कहते हैं और जठर के अंदर जठर अग्नि निर्माण होती है और ये अग्नि जो है जठर अग्नि इस मौसम में खासकर जब मकर संक्रांति आती है तब धीमी पड़ जाती है। लोगों को लगता है कि वो तेज होती है, इसके लिए हम च्यवनप्राश वगैरह सब खाते हैं, अलग अलग प्रकार के धान्य खाते हैं, लेकिन वो धीमी पड़ती है। धीमी पड़ती है मतलब उसका डाइजेशन स्लो हो जाता है। आपका डाइजेशन पीरियड जो अगर पहले 20 मिनट में आप खाना हजम करते थे तो अब आधे घंटे में या 45 मिनट में करेंगे। तो आपको हर वो चीज खानी चाहिए जिसको हजम करने में समय लगे, वरना वो आधा हजम होके पेट उसको नीचे गुद्दे की ओर फेंक देगा। जैसे कि चने हैं, गेहूं है, शक्कर है, गुड़ है, ये सब चीजों को तेल का भी बहुत महत्व है। इस सीजन में थोड़ा सा तेल घी खाना चाहिए। जी। तो तेल घी ये सब चीजों को खाएं जिसको हजम करने में स्टमक को, आपके पेट को समय लगे
तो पूरा उसका रस, पूरा उसका जूस, पूरा उसका जो तत्व है वो आपका पेट एब्जॉर्ब कर पाए। और जैसे कि हम मकर संक्रांति की बात करें तो इसमें खास करके तिल और गुड़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो भी पकवान बनते हैं, जो भी मिठाई बनती है, वो गुड़ में और तिल का कॉम्बिनेशन बनाकर ही जाती। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का क्या शास्त्रीय महत्व है? एक तो कॉम्बिनेशन का ये अर्थ है कि ये दोनों को मिलाकर खाओ तो बहुत धीरे धीरे हजम होते हैं, और सिर्फ ये हजम धीरे धीरे नहीं होते, और भी कुछ अगर आपने खाया है तो उसको भी धीरे धीरे हजम करता है। और एक बहुत सुंदर बात ऐसी है नितिन जी कि तिल जो है वो कड़वा होता है, गुड़ जो है वो मीठा होता है। और आज ही के दिन से हम सोलर ईयर की शुरुआत मानते हैं, मतलब आज नया वर्ष भी है। तो आज के दिन हम तिल और गुड़ को साथ में खाकर अपने आप को याद दिलाते हैं कि जीवन ऐसा ही है, थोड़ा कड़वा और थोड़ा सा मीठा, दुख सुख का कॉम्बिनेशन है। और अगर कड़वा नहीं रहा ना तो खाली खाली गुड़ खा के देखो, आपको मजा नहीं आएगी, बहुत ज्यादा खा नहीं पाओगे। कड़वे की वजह से आप मीठा हजम कर पाते हो, दुख की वजह से आप सुख को हजम कर पाते हो। इसीलिए ईश्वर या प्रकृति आपको कड़वा और मीठा साथ में देती है। मतलब सुख और दुख, कड़वा और मीठा, ये एक आदर्श हमारे सामने तिल और गुड़ का की दोनों की कॉम्बिनेशन से एक मीठा, एक अच्छा सुखदायी पदार्थ या जीवन हम बिता सकते हैं। हमने महाभारत में पढ़ा है जैसे कि भीष्म पितामह ने जो बाणों की शैया थी उसके ऊपर वो लेटे थे, और उन्होंने विदाई का जो दिन था वो मकर संक्रांति को ही उन्होंने लिया था, चुना था। तो ऐसा क्यों कि बाकी दिन छोड़कर उन्होंने इसी दिन को क्यों चुना था भीष्म पितामह ने? मैं कुछ बताने से पहले आपकी हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ। शायद मैं मर्यादा को उल्लंघन करूँ, या आपको दुख हो या हमारे दर्शकों को कुछ दुख हो, तो इस वजह से मैं पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और फिर बताना चाहता हूँ कि इजिप्शियंस जो आर्यन माने जाते हैं, इजिप्शियन प्रजा अभी रही नहीं है, आर्यंस वहाँ पे रहे नहीं हैं, और हिंदुस्तान, ये दोनों ऐसा मानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग मोक्ष की इच्छा रख के अपने प्राणों को त्यागते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वजह से इतने दिनों तक पीड़ित रहे, बाणों की शैया पर लेटे रहे, फिर भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि इच्छा मृत्यु की उनके पास वरदान था, उनके पिताजी ने दिया था। और वो इतने दिनों तक दुख सहकर मकर संक्रांति के दिन उन्होंने प्राण त्यागे। लेकिन बहुत ही क्षमापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि मोक्ष इतना सस्ता नहीं होता कि एक दिन आप जहर खा के मर जाओ मकर संक्रांति के दिन तो आपको मोक्ष मिल जाए, एक दिन आप सुसाइड कर लो मकर संक्रांति के दिन तो आपको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष इतना सस्ता नहीं होता, और मोक्ष दिन पे या नसीब पे आधारित नहीं होता है। मोक्ष आधारित होता है बोध पे। जब आप जाग जाओ, जब आप हर चीज को स्वप्न रूप में देखने लगो कि ये सब स्वप्न है जो हम देख रहे हो, तभी मोक्ष होता है। तो ये मान्यता है, और ये केवल मान्यता ही मैं मानता हूँ। और हमने देखा है कि जिस तरह से आपने कहा कि दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है, तो इसका मानव जाति पर, उनके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ता है? साथ ही साथ प्राणियों पर भी क्या इन चीज़ों का, इन बदलाव का प्रभाव पड़ता है? नितिन जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे चैनल्स के साथ, रेडियो और टीवी के साथ शो करता हूँ, लेकिन आज तक आपके जैसे ज्ञानी मुझे मिले नहीं है जो इतने पेचीदा सवाल करे। और दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा नसीबवान हैं कि हमारा चैनल देख रहे हो, और नितिन जी हमारे साथ। नसीब ये है कि आप हमारे साथ हैं। तो ये जो दिनचर्या इस दिन से शुरू होता है, पूरा हमारा सिस्टम जो है ये चेंज हो जाता है। जैसे हम चल रहे थे, जैसे हम खा पी रहे थे, उससे पूरा विपरीत हमारा सिस्टम रिएक्ट करने लगता है। चिड़चिड़ापन इस वर्ष में काफी बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खान पान, आप देखोगे कि पक्षी जो सुबह 6 बजे उठकर खाना खाते थे या 7 बजे उठकर खाना खाते थे, वो आधा घंटा पौना घंटा जल्दी उठकर खाना खाना शुरू कर देंगे। तो आपको भी अपने भोजन का समय जो है वो आधा घंटा जल्दी करना पड़ेगा। अगर आप नाश्ता सुबह 9 बजे करते हैं तो 8:30 बजे करिए। अगर आप भोजन दोपहर को 12 बजे या 1 बजे करते हैं तो आधा घंटा जल्दी करके 12:30 बजे या 11:30 बजे करना शुरू करें, क्योंकि जो आपके शरीर में जठर अग्नि है ये कुछ जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ आधा घंटा जल्दी जलना
शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इसी तरह से अगर आप समझो रोज सुबह सुबह 7:30 या 8 बजे उठते हैं तो आधा घंटा और जल्दी उठिए, 7 बजे या 7:30 बजे उठिए। व्यायाम की इस सीजन में बहुत ज़्यादा शरीर को ज़रूरत होती है क्योंकि दिन बड़े हो जाते हैं। तो सारे मानसिक जो आप एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ साथ शारीरिक एक्सरसाइज जिनको शुरू करनी हो, ये समय बहुत उत्तम है। तो अब से आप शारीरिक एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हैं और आप जी लगाकर जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा करिए शारीरिक एक्सरसाइज में। ब्रेन की जो एक्सरसाइज है, बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी भी मस्तिष्क की भी क्रियाएं जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें भी आप रोज़ अगर 2 घंटा पढ़ाई करते हैं या 3 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आधा घंटा और ज़्यादा करें। और आधे घंटे में आप जितना कवर कर पाएंगे एक्स्ट्रा, उतना आप पहले नहीं कर पाते थे या पहले नहीं करोगे। जितने घंटे आप दिन में सोते हो उसमें आधा घंटा कम करना है। जी जी। तो ये सब चीज़ें, ये बदलाव हमारे शरीर में और पशु पक्षियों में आपको देखने मिलेंगे। अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से काफ़ी लाभदायी पर्व होते हैं अलग अलग तरह के, तो इस पर्व में मकर संक्रांति का पूरी तरह से लाभ हमारे दर्शकों को मिले, इसलिए क्या किन चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें टालनी चाहिए ताकि हमें ठीक तरह से इस पर्व का लाभ मिले। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि कोई खास मंत्र हो जो मंत्र जाप करने से ज़्यादा लाभ पहुँचे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ मज़ा आ जाता है शो करने का नितिन जी। आप बहुत अच्छे और बहुत सुंदर ज्ञानपूर्वक सवाल पूछते हैं जिससे पूरी तरह से लाभ हम दे पाते हैं हमारे दर्शकों को। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले स्नान और तीर्थ के पानियों से स्नान, मतलब अगर आप गंगा जी में जाकर स्नान ना कर पाए, अगर आप गंगा सागर में जाकर ना स्नान कर पाए, तो बाज़ार में गंगा जल जहाँ पे जेन्युइन आपको मिलता हो लाइए, थोड़ा सा नहाने के पानी में मिलाइए और उससे स्नान करें। अगर वो नहीं होता है तो थोड़ा सा इत्तर या तेल का मालिश करके अपने शरीर पर फिर आप स्नान करिए, तो उससे काफ़ी लाभ होगा। जो एक्सपेक्टिंग मदर है, जिनको बच्चे होने वाले हैं या जिनको बच्चे चाहिए, वो सारी माताएं आज ज़रूर तिल और गुड़ का या किसी धान्य का दान अवश्य करें। ये बहुत ज़रूरी है 15 तारीख को दान करना। तीसरी और चौथी और आखिरी बात जो नितिन जी ने हमको पूछी है कि मंत्र, आज के दिन शनि का मंत्र और सूर्य का मंत्र ये बहुत ज़्यादा उत्तम होते हैं। तो सूर्य का मंत्र ओम ध्रुणी सूर्याय नमः, ओम ध्रुणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। और शनि महाराज का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। इस मंत्र को करने से आपके जीवन में काफ़ी राहत आएगी। अंतिमता पूछना चाहूँगा कि आखिरी सवाल इस खास पेशकश में कि कौन सी चीज़ें ना करें ताकि कोई हानि या कोई अशुभ घटना ना घटे हमारे जीवन में इस मकर संक्रांति के पर्व पर। फिर से मैं बताने से पहले क्षमा मांगूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैं शायद दिल तोड़ दूंगा। एक जो पतंग आप चकाते हैं जी, इसमें आप देखिए पक्का मांझा जो आप इस्तेमाल करते हैं, इससे बहुत सारे पशु पक्षियों का नाश होता है। ये नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है, टेरेस वगैरह से गिर जाते हैं, पतंग पकड़ने के लिए पतंग के पीछे दौड़ते होते उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। ये भी ना करें क्योंकि ये वर्ष की शुरुआत है। अगर ये रोते रोते हुई तो पूरा वर्ष आप रोएंगे। पतंग चका रहे, हाथ कट गया मांझे से, तो घाव खाकर दुख लेकर अगर आपने इस वर्ष की शुरुआत की तो पूरा वर्ष घाव खाओगे और पूरा वर्ष आपको दुख होगा। तो पतंग का मांझा केवल दूसरों को, पक्षियों को दुख नहीं दे रहा है, आपको भी दुख दे रहा है। और केवल आज दुख खत्म नहीं होने वाला है। आज कट गया, आज दिन पहला है, शुरुआत जिससे होगी वो पूरा वर्ष होगा। पूरा वर्ष घाव खाओगे, कहीं ना कहीं कटेगा, कहीं ना कहीं लगेगा और रोते रहोगे। पतंग दूसरों की काटो या अपनी काटो, कभी ना कभी अपनी तो कटती ही है। हार का अनुभव अगर आज के दिन किया तो पूरे वर्ष आप हार का अनुभव करते रहोगे। तो ये ख्याल आप अगर करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, बाकी मर्जी आपकी है।
इस कार्यक्रम का सार मैं यही कहना चाहूँगा कि क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी गुरुजी ने बताई कि मांझा से काफ़ी पंछियों की जान जाती है, तो मांझा इस्तेमाल करें, वो भी देसी सूती, और पतंग ना उड़ाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी बातचीत की महत्वपूर्ण। आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। में इस पर दिन दहाड़े सरकारी बैंकों की हो रही है लूट।